अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म के और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहे, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर करें। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, पाबंदी से मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर, जी हाँ, जो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम बहुल एरिया उत्तर प्रदेश का मेरठ, जहाँ पर बीजेपी बड़ी जलील हुई है और बड़ी रुस्वा हुई है, लोगों ने धुतकार दिया है, तो वहीं पर एक बीजेपी के नेता है कमल दत्त शर्मा। इनके बारे में एक वीडियो बाकायदा वायरल हो रही है। वो वीडियो ये है कि कमल दत्त शर्मा पुलिस वाले से भी बहस कर रहे हैं और धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि 2 मई की रात 2 बजे हम इस एरिया में, जो मुस्लिम बहुल्य एरिया है मेरठ का, यहाँ पर हम जागरण करेंगे। जब पुलिस वाले कह रहे हैं कमल दत्त शर्मा से कि आपको बगैर अनुमति, बगैर इजाज़त के करने नहीं दिया जाएगा, तो कहा कि हमको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि कमल दत्त शर्मा, जो इससे पहले भी पुलिस वालों को धमका चुके हैं और जिन पर इससे पहले भी बाकायदा आपराधिक बड़े बड़े केस दर्ज है, और यही कमल दत्त शर्मा जो जलील हुए हैं, समाजवादी पार्टी ने इनको बड़े करारे तौर पर इनको शिकस्त दी है, ये हारे हैं। लेकिन अब बीजेपी जो है जगह जगह माहौल ख़राब कर रही है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अब योगी जी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी बनती है कि कमल दत्त शर्मा रात 2 बजे 2 तारीख को, यानी ईद के दिन ही माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, दंगे और फसाद भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक आपराधिक शख्स है जिस पर इससे पहले भी 5 बड़े मुकदमे कायम हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी की और प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि कमल दत्त शर्मा को फ़ौरन जेल की सलाखों में डालें। और मैं आवाम से भी कहूँगा, जनता से भी कहूँगा, मेरे प्रिय हिंदू भाइयों से भी कहूँगा, मुसलमान भाइयों से भी कहूँगा, क्योंकि आम आदमी दंगे फसाद नहीं चाहता है, मगर ऐसे दंगे भड़काकर माहौल को ख़राब करते हैं और फिर अपनी घटिया किस्म की राजनीति करते हैं, चमकूगिरी करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर सतर्क रहे और ऐसे किसी भी शरारती तत्व को, असामाजिक तत्व को कामयाब होने न दें। और ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरीके के माहौल को ख़राब होने न दें। बल्कि मैं आपको बता दूं कि कमल दत्त शर्मा ये वो है जिसने 2018 में भी पुलिस वालों को, वर्दी वालों को धमकी दी थी, जिसको बाकायदा एक बड़े चैनल ने कवरेज भी दिया था।
आइए ना देखें दूसरी बड़ी खबर इस वक्त रियासत मध्य प्रदेश के खरगोन से आ रही है। जी हाँ, वही खरगोन जहाँ पर बाकायदा आतंकियों ने आतंक का नंगा नाच खेला, मुसलमानों की दुकान, मकान, मस्जिदों, कब्रिस्तान में आग लगाई, काफ़ी नुकसान पहुँचाया। वही खरगोन से ये खबर आ रही है और खरगोन फसाद में पुलिस का किरदार भी बड़ा मशकूक रहा है और बड़ा शर्मनाक रहा है। पुलिस के अत्याचार की भी लगातार वीडियोज़ काफ़ी वायरल हुई। इस वक्त भी बड़ी खबर आ रही है वहां से। हाफिज मोहम्मद मोहसिन ने बताया कि रात तकरीबन 12:58 को यानी रात को 1 बजे पुलिस वाले 2 घरों में घुसे और बिल्कुल दादागिरी के अंदाज में पुलिस घर तोड़कर घर में घुसी और अब्दुल कादिर इब्ने मुसद्दिक मंसूरी 22 साल, नदीम इब्ने मुसद्दिक मंसूरी 25 साल, यानी दोनों सगे भाई, ऐसे ही शहाबुद्दीन जो इनके बहनोई हैं, शहाबुद्दीन 27 साल इनको, और ऐसे ही काजिल दद्दू 21 साल और सलमान अब्दुल रऊफ 25 साल, इमलीपुरा जामे मस्जिद तालाबपुरा चौक के पीछे ये रहते हैं। इनको बाकायदा रात को 1 बजे पुलिस ने ज़बरदस्त अंदाज में, दादागिरी के अंदाज में उठाया है, ऐसी खबरें आ रही है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो लोग छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और बचाव की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने इनको बुरी तरीके से मारा है, पीटा है। यानी खरगोन से ये खबरें आ रही कि अभी भी पुलिस की जानिब से ज़बरदस्त अंदाज में जुल्म सितम का माहौल बना हुआ है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जमीयत उलमा हज़रत मौलाना अरशद मदनी की टीम खरगोन पहुंच चुकी है। अभी 2 दिन पहले जमीयत उलमा धूलिया अरशद मदनी की टीम ने 3 लाख रुपए की नकद मदद की। और आज मैं आपको बता दूं कि मौलाना मासूम साकिब मासूम साहब जो जमीयत के बड़े ज़िम्मेदार हैं, वो भी वहाँ पहुँच गए और मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब मज़ाहिरी ये भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेरी उनसे दोनों से बात हुई है। जमीयत उलमा अरशद मदनी पूरी तरीके से मैदान में उतरी है और वहाँ मज़लूमों और मुतासरीन से मुलाकात करके हर तरह से उनका ताउन और उनकी मदद कर रही है। अल्लाह जमीयत उलमा को इसका बेहतर बदला नसीब फरमाएँ, आमीन। आइए नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में किस तरीके से धर्म संसद हुई थी। धर्म संसद नहीं थी, वो अधर्म संसद थी, जिसमें आतंकवादी बोले गए थे और आतंक का मुजाहरा किया गया था। खैर, अब अच्छी खबर ये आ रही है कि उस धर्म संसद को लेकर सुप्रीम कोर्ट शदीद गुस्से में है। उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने मुतनब्बे किया, वार्निंग दी कि अगर रुड़की की धर्म संसद में इश्तियाल अंगेजी हुई तो चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार को भी सख्त अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर धर्म संसद की इश्तियाल अंगेजी और धर्म संसद की नफरती और आतंकी जबान पर सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से का इजहार लिया है और खुद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा कि अगर वहाँ पर नफरत अंगेज तकारीर हुई या उन्हें रोका नहीं गया तो हम फिर रियासत के चीफ सेक्रेटरी को अदालत में बुलाएंगे और उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। और यकीन मानो, अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बची हुई है, इसलिए अदालत आलिया पर हमारा यकीन है, ईमान है। और अदालत आलिया अगर सुप्रीम कोर्ट अगर अब दखल अंदाजी लेती है तभी ये मुल्क बचेगा, वरना दुनिया देख रही है कि इस आतंक पर हुकूमतें पूरी तरीके से बेशर्मी के साथ खामोश है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने। जी हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए पहुंची थी मुंबई नवनीत राणा के गुज़िश्ता कल सोशल मीडिया पर काफ़ी फ़ोटो वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ऐसी औरत की ज़बान से हनुमान चालीसा, ये तो हनुमान चालीसा की बेइज्जती है। खैर, वो फ़ोटो कैसे है मुझे आपको बताने की या बोलने की ज़रूरत नहीं, आप अक्लमंद है, होशियार है, समझ गए होंगे। नवनीत राणा वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने जा रही थी और माहौल ख़राब कर रही थी। आपने देखा कि अदालत ने भी फटकार लगाई कि जहाँ की सांसद हो वहाँ कुछ अच्छे काम करो, सांसद तुम्हें अच्छे काम करने के लिए बनाया गया है। मगर होता क्या है, ये लोग करते कुछ नहीं है, तो अब इनको घटिया और नीच हरकत करके अपनी
इमेज हिंदू भाइयों के दरमियान बनाने की कोशिश करनी पड़ती है कि मैं बड़ा कट्टरवादी हिंदू हूँ। तो खैर नवनीत राणा और इनके शौहर मुंबई पहुँचे और फिर जेल की हवा खाने लगे, उठाकर डाल दिए गए। अब जनाब इन्होंने लॉकअप में पुलिस पर बदतमीजी का इल्जाम लगाया। पुलिस स्टेशन में नवनीत राणा ने बदतमीजी का इल्जाम लगाते हुए ये भी कहा कि हमें पानी तक नहीं दिया गया। लेकिन कैमरे तो कैमरे होते हैं, कैमरों ने बता दिया कि मोहतरमा किस इज्जत के साथ में पुलिस स्टेशन में बैठकर चाय पी रही है। तो जो औरत को चाय मिल रही है क्या उसको पानी नहीं मिला होगा? खैर ये वीडियो बाकायदा पुलिस स्टेशन वालों ने यूँ समझिए कि जारी किया। इसलिए वजीर दाखिला ने भी कहा है, वजीर दाखिला हमारे यहाँ के जो गृह मंत्री, उन्होंने भी कहा कि नवनीत राणा की शिकायत में कोई सच्चाई नहीं, रियासती हुकूमत लोकसभा स्पीकर को मुत्तला करेगी। खैर लॉकअप में पुलिस पर बदतमीजी के इल्ज़ाम की तरदीद के लिए पुलिस कमिश्नर ने खुद वीडियो शेयर किया कि मोहतरमा कितनी इज्जत के साथ टेबल पर पुलिस स्टेशन में बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रही है। खैर सेशन कोर्ट में अब इनकी जमानत की दरख्वास्त पर 29 अप्रैल को समाअत होगी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की सरकार ने तय कर लिया है कि किसी भी असामाजिक तत्व को और शरारती जहन को महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर जो हमने कल स्पेशल हमारे चैनल ने स्पेशल न्यूज़ के तौर पर दिखाया था, अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर उत्तर प्रदेश जो बरेलवी मकतब फ़िक्र का एक अजीम इदारा है, उस पर योगी जी का हिटलर बुलडोज़र उस पर भी चला और वहाँ के टीचर कॉलोनी को तोड़ा गया। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह दखल अंदाजी के बाद बुलडोज़र रुक गया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब पूरी दुनिया में इसको लेकर गुस्से का इजहार किया जा रहा है। गुज़िश्ता कल मुंबई में भी इस इन्हदामी कार्रवाई पर और इस बुलडोज़र के चलने पर मुंबई में भी उलमा काफ़ी बरहम नज़र आए। सुन्नी मस्जिद बिलाल में उलमा और फजलाए अशरफिया जो वहाँ से फारिगीन हैं उनकी एक अहम मीटिंग हुई। इदारे के ज़िम्मेदारान से बाहम राब्ते के बाद अगला कदम उठाने पर इत्तेफाक किया गया। अल जामियातुल अशरफिया में जो कुछ भी इत्तला और नोटिस के बग़ैर जो कार्रवाई की गई है इस पर उलमा में काफ़ी गुस्सा है। इस मौके पर डॉक्टर फैज़ान अजीज़ी, मौलाना कारी इस्लामुल्लाह अजीज़ी, मौलाना मोहम्मद उमर निज़ामी, मौलाना अब्बास रिजवी, मौलाना अताउल मुस्तफ़ा अजीज़ी ने कार्रवाई को पूरी तरीके से गैर कानूनी करार दिया। खैर गुज़िश्ता कल इस मीटिंग में उलमा ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग की क़यादत और सरबराही खुद हज़रत मौलाना सैयद मुईन मियाँ साहब ने फरमाई और अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब ने भी शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ये इंतहाई हसास, सेंसिटिव और नाजुक मसला है, इसलिए इसी एतबार से आगे कदम बढ़ाया जाएगा। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 125 लाउड स्पीकर हटाए गए और खबरें आ रही है कि 17,000 की आवाज़ कम की गई। पुलिस ने यह दावा किया है इबादत गाहों के स्पीकरों की आवाज़ मुंतज़िमीन ने खुद कम कर दी है। मजहबी लीडरों से पुलिस की गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। खैर रियासत उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कुमार औस्थी के ज़रिए जारी गाइडलाइंस के मुताबिक किस इलाके में लाउड स्पीकर की आवाज़ कितनी हो सकती है इसके मेयार नॉइस पॉल्यूशन रूल्स 2000 में तय है। मैं आपको बता दूं कि अब उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर सख्ती की जा रही है। वहीं पर गुज़िश्ता कल ही मैंने आपको बता दिया था कि महाराष्ट्र सरकार ने तो राज ठाकरे को तमाचा मारते हुए कहा है कि लाउड स्पीकर हटाए नहीं जाएंगे, उतारे नहीं जाएंगे। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया और वो ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है। जी हाँ, राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि नए हिंदुस्तान का नया नारा, क्या नारा? हर घर बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। राहुल गांधी ने मुल्क में फैली बेरोजगारी के बीच रोजगार की उम्मीद ही ख़त्म हो जाने के बाद अब नया नारा लगाया है कि हर घर
बेरोजगारी, घर घर बेरोजगारी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बाकायदा दैनिक भास्कर ने भी ज़बरदस्त अंदाज में पूरी रिपोर्ट सामने लाई है कि किस तरीके से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ गई है, और बाकायदा कई लाख औरतों के ताल्लुक से ये बताया गया कि अब इन्होंने तो नौकरी के बारे में ख्याल ही छोड़ दिया कि नौकरी मिलेगी, क्योंकि धर्म के आड़ में जो राजनीति, घटिया राजनीति की गई और पूरे गोबर भक्तों को इसी में उलझाया गया, धर्म की घटिया राजनीति करके और असल मुद्दों से ध्यान हटाया गया। और अब हाल ये हो गया है कि करोड़ों की नौकरी चली गई है और करोड़ों बेरोजगार हो गए। कहाँ तो ये सरकार हर साल भाइयों बहनों 2 करोड़ नौकरियां देने वाली थी, लेकिन भाइयों बहनों नौकरियां मिली तो नहीं, जिनकी नौकरियां पहले से थी उनकी भी छिन गई है। जी हाँ, दैनिक भास्कर ने साफ तौर से ये कहा है कि 5 साल में 2.1 करोड़ जॉब घटे, कम हो गए, और 45 करोड़ ने तो नौकरी की तलाश ही छोड़ दी। जी हाँ, जय हो मोदी जी की, जय हो मोदी जी की। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। पीके प्रशांत किशोर ने, जिनके बारे में कांग्रेस में शामिल होने की कयास आराइयाँ और चीमे गोइयाँ काफ़ी चल रही थी, अब खबरें आ रही कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में बाज़ाब्ता शामिल होने से इनकार कर दिया। इसकी इत्तला उन्होंने खुद दी और कहा कि कांग्रेस को फिलहाल अपने अंदरूनी मसाइल पर काबू पाने के लिए मेरी नहीं बल्कि लीडरशिप और मजबूत कुव्वते इरादी की ज़रूरत है। यानी प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में अपनी शमूलियत की क़यास आराइयों का ख़ात्मा खुद कर दिया कि मैं कांग्रेस में शामिल नहीं रहूँगा, और उन्होंने सोनिया गांधी की शामिल होने की दावत को भी ठुकरा दिया। नाज़रीन, ऐसी ही एक बड़ी खबर फिलहाल मेरे निगाहों के सामने आ रही। जी हाँ, मुस्लिम कदआवर नेता मोहतरम आज़म खान, जो लगातार जेल के सलाखों में हैं, और इतने बड़े नेता के लिए सपा की जानिब से कोशिशें नहीं की गई, ऐसा सपा पर बड़ा इल्ज़ाम है। और अब आज़म खान से बाकायदा कई पार्टियों के लीडरान मुलाकात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता कल कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णन ने सीतापुर जेल में आज़म खान से मुलाकात की। एक दिन पहले समाजवादी के वफ्द से डेलीगेशन से मुलाकात से इनकार के बाद इस मुलाकात ने सियासी क़यास आराइयों का बाजार गर्म कर दिया है कि आज़म खान ने समाजवादी के डेलीगेशन से मुलाकात करने से इनकार कर दिया, तो अब बहुत सारी क़यास आराइयाँ शुरू है और आज़म खान के ताल्लुक से है कि आज़म खान अब सपा छोड़ सकते हैं। कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णन से यह पूछा गया कि आज़म खान से आपकी क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी तफसीली बात हुई है। उन्होंने यानी आज़म खान ने मुझे खजूर पेश किया, मैंने उन्हें गीता की एक कॉपी दी जो कि इंसाफ, सच्चाई और पर धर्म की जीत की किताब है। उन्होंने गीता अपने पास रख ली। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद में आज़म खान की रिहाई पर दोबारा उनसे मुलाकात हम करेंगे, जहां उनके मुस्तकबिल की सियासत के बारे में बातचीत होंगी। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि जहांगीरपुरी, दिल्ली के जहांगीरपुरी में किस तरीके से आतंकियों ने नंगा नाच खेला और किस तरीके से मुसलमानों के दुकानों मकानों को निशाना बनाया, वो सारी खबरें, वीडियोस, तस्वीरें आपने अपनी निगाहों से देखी है। अब खबर आ रही है कि जहांगीरपुरी के इस फसाद में PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रोल की तलाश की जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसका जो कलीदी मुल्जिम जिसको बनाया गया है अंसार शेख, इनके तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़ने की कोशिशें शुरू हो गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के ज़रिए से कई तस्वीरों को दिखाकर ये बताया गया था कि ये सारा के सारा फसाद, इसका ताल्लुक बीजेपी से है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि PFI से भी इसका ताल्लुक है। तो अब जहांगीरपुरी के फसाद को PFI से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी।
जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।